होली एंजल के सभी छात्र व छात्राओं का ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि हम लेटर राइटिंग जो हमारा अभी कॉन्सेप्ट चल रहा है, लेटर राइटिंग के तहत अभी तक हमने इसके वेरियस टाइप्स, इसका फॉर्मेट और बिजनेस एंड ऑफिशियल लेटर्स में कंप्लेंट, इंफॉर्मेशन एंड इंक्वायरी लेटर्स के बारे में हमने चर्चा की और उसको समझा। आज लेटर राइटिंग के इसी क्रम में मैं एक और टॉपिक की चर्चा करना चाहूँगा और वो टॉपिक है लेटर राइटिंग के अंदर जो फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट में जैसा कि हमने देखा, जो मैंने पिछले वीडियो में उस पूरे फॉर्मेट को डिस्क्राइब किया है, आज मैं इसी फॉर्मेट में दो मुख्य बातों पे चर्चा करूंगा। जैसा कि आप अभी बोर्ड पे देख सकते हैं, मैंने एक टेबल बनाई है बोर्ड पे। आप बहुत ध्यान से देखें, ये टेबल है और सबसे ऊपर जो हेडिंग है वो लिखा गया है फॉर्म्स ऑफ सैल्यूटेशन। बहुत ध्यान से देखें, फॉर्म्स ऑफ सैल्यूटेशन एंड सबस्क्रिप्शन। फॉर्म्स ऑफ सैल्यूटेशन एंड सबस्क्रिप्शन। सैल्यूटेशन का मतलब होता है अभिवादन और सबस्क्रिप्शन का मतलब होता है आभार। जब भी लेटर फॉर्मेट एक तरह का पत्र व्यवहार है। इसमें आपको जिसको भी आप लेटर लिख रहे हैं, बिजनेस और ऑफिशियल लेटर में, उस बिजनेस और ऑफिशियल लेटर में इन दो बातों का मुख्य ध्यान रखना पड़ता है कि आप जिसको लेटर लिख रहे हो, चाहे वो बिजनेस लेवल पे हो या ऑफिशियल लेवल पे, आपको उसमें सैल्यूटेशन यानी अभिवादन जो शब्द आप प्रयोग करते हैं और सबस्क्रिप्शन यानी आभार, इन दो शब्दों का विशेष ध्यान रखा जाना आवश्यक है। सबसे पहले आप देखें कि मैंने बोर्ड पे जो टेबल लिखी है, उस टेबल में आप बहुत ध्यान से देखें। मेरा जो पहला पॉइंट है ब्लड रिलेशन। जब कभी आप अपने किसी सगे संबंधी, अब सगे संबंधी में भाई बहन, माता पिता या हमारा कोई करीबी रिश्तेदार जो हमारे ब्लड रिलेशन में हो, जब उनको हम लेटर लिखते हैं तो आप देखें हमारा सैल्यूटेशन क्या होना चाहिए? अभिवादन। आप ध्यान से देखें, मैंने यहाँ पे लिखा है माय डियर फादर, मदर, ब्रदर और डियर ब्रदर। आप ध्यान रखें कि जैसा कि मैं पिछले फॉर्मेट में बता चुका हूं कि जब आप 3 वर्ड्स में सैल्यूटेशन लिखते हैं ब्लड रिलेशन में, तो पहला वर्ड कैपिटल और बीच वाला स्मॉल, और जो तीसरा वर्ड है उसका पहला वर्ड कैपिटल होना चाहिए, है ना। ये देखिए एम बड़ा, ये पूरा स्मॉल है, और जो फादर है उसका एफ बड़ा। उसके बाद अगर आप उसी क्रम में आगे अगर आप लिखते हैं डियर ब्रदर, तो डियर का डी बड़ा और ब्रदर का बी बड़ा। और ये सैल्यूटेशन किस फॉर्मेट में? जब हम किसी ब्लड रिलेशन को लिखते हैं तो हमारा सैल्यूटेशन ये होना चाहिए। और उसका सबस्क्रिप्शन क्या होना चाहिए? आप बोर्ड पे देखें, योर्स अफेक्शनेटली, योर्स वेरी अफेक्शनेटली, योर्स लविंग सन, योर्स लविंग ब्रदर, योर्स लविंग डॉटर। इस तरह इसका सबस्क्रिप्शन लिखा जाएगा। दूसरे पॉइंट की तरफ आता हूं, फ्रेंड्स। जब आप लेटर किसी फ्रेंड्स को लिखते हैं तो उसका सैल्यूटेशन क्या होना चाहिए? जैसे कि माय डियर अनिल या माय डियर सुनील, माय डियर श्याम, कोई भी नाम। तो जैसा कि आप देखें यहां सैल्यूटेशन किस तरह दिया गया है, माय डियर अनिल। माय का एम बड़ा, ये बीच का स्मॉल और अनिल का ए बड़ा। ये छोटी बात है लेकिन ध्यान रखनी है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं डियर अनिल, डियर का डी बड़ा, अनिल का ए बड़ा। ये छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, इससे हमारे नंबर नहीं कटेंगे अगर हम इनका ध्यान रखें। इसका सबस्क्रिप्शन आप देखें, योर्स सिंसियरली, योर्स वेरी सिंसियरली और योर्स ऑलवेज।
सबस्क्रिप्शन है। जब आप किसी फ्रेंड को लेटर लिखते हैं तो उसका सैल्यूटेशन और सबस्क्रिप्शन ये होगा। फिर मैं आ जाता हूं एक्वाटेंसेज। एक्वाटेंसेज का मतलब होता है परिचित। जब हम किसी परिचित को पत्र लिखते हैं, कोई हमारा परिचित है तो जान पहचान वाला, जब उसको हम पत्र व्यवहार करते हैं तो उसका सैल्यूटेशन क्या होगा। जैसे कि कोई भी एक्स पर्सन हमारी जान पहचान, हम उससे संपर्क कर रहे हैं चाहे किसी भी कारण से, तो ध्यान रखिए उसका सैल्यूटेशन क्या होगा। डियर मिस्टर जैन, माय डियर सर। आप देखें, इस बहुत अच्छे से देखें मैंने किस तरह ये सैल्यूटेशन को लिखा है। यदि आप किसी परिचित व्यक्ति को लेटर लिखते हैं तो इस तरह आपका सैल्यूटेशन होना चाहिए और आपका सबस्क्रिप्शन क्या होना चाहिए। योर्स ट्रूली, योर्स वेरी ट्रूली, ये आपका सबस्क्रिप्शन होगा। आप ऐसा वैसा या कुछ भी अपने मन का या यहाँ वहां का नहीं लिखे और न लिखा जाता है ना, वो गलत हो जाता है क्योंकि ये पत्र व्यवहार है, इसमें बहुत ध्यान रखना है। उसके बाद मैं आ जाता हूं अ ट्रेडर और द मैनेजर ऑफ अ बिजनेस फर्म। जैसा कि आपको पता है लेटर मुख्य रूप से फॉर्मल, इनफॉर्मल और उसमें भी बिजनेस और ऑफिशियल, जो दो पार्ट में अपन पहले चर्चा कर चुके हैं। तो अब देखिए ना, जब बिजनेस फर्म में भी हम जब लेटर किसी को लिखते हैं तो सामने कोई व्यापारी होता है या कोई किसी बड़ी फर्म का मैनेजर होता है, जैसे सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, या सीए होता है, चार्टेड अकाउंटेंट भी हो सकता है। तो ये फर्म के अकॉर्डिंग एक पद होता है और हम उस पद के अकॉर्डिंग हम पत्र व्यवहार करते हैं। तो उसके लिए भी पत्र लिखने के दौरान अगर हम किसी बिजनेस फर्म के मैनेजर को, सीईओ को पत्र लिखें तो उसको अभिवादन के लिए क्या शब्द प्रयोग करते हैं। देखें, डियर सर और डियर मैडम। अगर मैडम है तो डियर मैडम, सर है तो डियर सर। लेकिन उसमें ध्यान रखना, उसमें ऐसे नहीं आएगा माय डियर सर, नहीं आएगा, बहुत ध्यान रखें। माय डियर नहीं, सिर्फ डियर सर। डियर का डी बड़ा, सर का एस बड़ा, डियर का डी बड़ा, मैडम का एम बड़ा, ये ध्यान रखें। अक्सर छात्र बोर्ड एग्जाम में गलती करते हैं, पहला वर्ड स्मॉल कर लेते हैं, पीछे का वर्ड कैपिटल कर लेते हैं, ये गलत हो जाता है ना। उसके बाद इसका जो सबस्क्रिप्शन होगा वो होगा योर्स फेथफुली। क्योंकि हम बिजनेस फर्म को लिख रहे हैं तो हम बड़ी सत्यता के साथ अपनी बात को रख रहे हैं या बता रहे हैं, तो आपका सबस्क्रिप्शन यहां होगा योर्स फेथफुली। फिर मैं आता हूं अगले पॉइंट पे, एडिटर्स ऑफ न्यूज़पेपर, है ना। हम किसी न्यूज एजेंसी, पत्रिका, इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यूयॉर्क टाइम्स, है ना, बहुत से अखबार हैं, हम उनके जब चीफ एडिटर से बात करते हैं या उनको हम किसी बात पे, किसी समस्या पे या किसी घटना से अवगत करवाना है या हमें उन्हें सूचना देनी है, तो इसमें भी आप देखें कि एडिटर्स ऑफ न्यूज़पेपर में फॉर पब्लिकेशन, है ना, एंड फॉर अदर बिजनेस। एक होता है कि आप खुद का कोई कार्य देना चाहते हैं और एक होता है कि आप पब्लिकेशन, अपने से जुड़ी किसी चीज को आप हाईलाइट करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि ये मैं आपके अखबार में ये ऐड देना चाहता हूँ, है ना। अलग अलग तरह के टर्म्स होते हैं, लेकिन होता वो सीधा न्यूज एडिटर से, हमें उसको पत्र लिखना पड़ता है। तो उसके लिए आप सैल्यूटेशन क्या प्रयोग में लाएंगे, सर या डियर सर। बहुत ध्यान से देखें, सर या डियर सर, है ना। उसके बाद इसका सबस्क्रिप्शन यानी आभार क्या होगा, लास्ट में लिखा जाने वाला योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली, ये लिखा जाएगा। उसके बाद आप देखें एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट। एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट का मतलब होता है नियुक्ति, नियुक्ति पत्र। जब आप किसी बड़ी फर्म में, किसी बड़ी जगह पे अपनी जॉब अप्लाई के लिए जब आप एप्लीकेशन देते हैं किसी बड़ी फर्म में, अगर आप जॉब अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन देते हैं तो उसको लिखने का भी तरीका है और उस तरीके के साथ सबसे पहले जो हमारा सैल्यूटेशन रहेगा वो रहेगा सर, नॉट डियर सर। डियर सर नहीं आएगा, सब सर आएगा, है ना। और उसका सबस्क्रिप्शन होगा योर्स फेथफुली, ये होगा, ठीक। उसके बाद मैं आगे जाता हूं टू टीचर्स एंड हेडमास्टर और प्रिंसिपल। हम कई बार हमारी ऐसी कई व्यवस्थाओं के लिए, चाहे वो हॉस्टल लाइफ हो या विद्यालय की संस्था हो या किसी हम शैक्षिक संस्था से जुड़े हैं,
और हमें हमारे किसी कार्य के लिए, किसी भी सूचना के लिए, किसी भी हिसाब से अगर इन हमारे टीचर्स या हेडमास्टर या प्रिंसिपल्स को हमें कोई चीज से, किसी घटना से, किसी बात से, हमारे किसी जरूरी कामों से कोई चीज के लिए अवगत कराएं या कराना होता है, तब हम उनको जब लेटर लिखते हैं तो उसके लिए हमें प्रयोग में लाना है सैल्यूटेशन। सबसे पहले सर, क्या लाओगे? सर। डियर सर नहीं आएगा, माय डियर सर नहीं आएगा, ठीक, सिर्फ सर लगेगा। और इसका सब्सक्रिप्शन क्या होगा? जैसा कि अधिकतर हमें इसका पता है, योर्स ओबीडियंटली, यानी आज्ञाकारी, योर्स फेथफुली, विश्वास योग्य, विश्वास पात्र। उसके बाद हम चले जाएंगे टू हाई ऑफिसर। हाई ऑफिसर किसी ऐसी एक दर्जे या ऐसे स्तर पे जहां आपको बहुत बड़े स्तर पे बात करनी है, बड़े स्तर की बात रखनी है, ये थोड़ा मीडिया लेवल का भी हो जाता है। तो इसमें भी क्या सबसे पहले देखा ही जाता है कि वो चीज रिटर्न में कितना है, क्योंकि हमेशा अगर एक गवर्नमेंट या एक संस्था दूसरी संस्था से जब संपर्क करती है और वो हाई ऑफिशियल में आ जाता है तो उसको उस घटना का पूरे विवरण के साथ उसको देना पड़ता है। ये हमारे आधिकारिक चीजों में आती है, ऑफिशियल में आता है ना। तो उसके लिए भी एक तरीका है, उसमें भी इसी तरह सर जो हमारा सैल्यूटेशन रहेगा और हमारा सब्सक्रिप्शन रहेगा योर्स फेथफुली। इस टेबल को आप जैसा वीडियो में ध्यान से देख ही रहे हैं, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। ये टेबल्स का मुख्य मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि जब भी आप कोई लेटर लिखते हैं उसमें आप जो सैल्यूटेशन पार्ट होता है और जो सब्सक्रिप्शन पार्ट होता है वो हमारे लेटर के तहत हम जिस व्यक्ति विशेष को जिस स्तर पे हम पत्र व्यवहार करते हैं, लेटर लिखते हैं, तो हमारा सैल्यूटेशन और सब्सक्रिप्शन उसके अनुसार होना चाहिए, नहीं तो हमारा पत्र व्यवहार अनुचित हो जाता है। और बोर्ड एग्जाम में ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारे नंबर या मार्क्स। तो जैसा कि अब आगे हम देखेंगे, टोटल जो 4 लेटर फॉर्मेट हमारे बोर्ड में, 12th बोर्ड में और हमारे एग्जाम पैटर्न में रहते हैं, जैसा कि इंक्वायरी, कंप्लेंट, इंफॉर्मेशन एंड जॉब एप्लीकेशन। तो उसी के तहत हम ऑलरेडी पहले ही इसके वीडियो में इसका फॉर्मेट, इसके पार्ट्स और सब समझ चुके हैं और कुछ बेसिक और छोटी छोटी बातें भी हमने देखी। अब हम एक लेटर फॉर्मेट के तहत इंक्वायरी लेटर को आज हम शुरू करेंगे। तो आप ध्यान दें, जैसा कि बोर्ड पे एक इंक्वायरी लेटर का एक क्वेश्चन, जैसा कि बोर्ड पे आप देख सकते हैं, जो कि बिजनेस और ऑफिशियल दोनों में कहीं पर भी आ सकता है। आप ऑफिशियल लेवल पे भी आधिकारिक रूप से भी किसी बात पे, किसी चीज की इंक्वायरी कर सकते हैं, तो उसमें भी इस फॉर्मेट को यूज किया जाता है। और हमारी बिजनेस लेवल पे भी हम किसी चीज की इंक्वायरी या जानकारी प्राप्त करने के लिए इस फॉर्मेट का प्रयोग कर सकते हैं। फॉर्मेट वही रहता है। जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, यू आर गौरव of Barley write a letter to the manager of Rishabh Garden, Jodhpur. You are Gaurav of Barley write a letter to the manager of Rishabh Garden, Jodhpur to find out the rates for conducting the wedding reception of your sister's wedding. ठीक है, यानी आप बाड़मेर से गौरव है, आपका नाम गौरव है और आप बाड़मेर से हैं और जोधपुर में एक ऋषभ गार्डन जहां पे आप अपनी सिस्टर का एक वेडिंग रिसेप्शन रखना चाहते हैं और उस वेडिंग रिसेप्शन के जो ऑनर है, जो वहां के मैनेजर है, उनसे आप उस वेडिंग को लेके जो भी वहां के चार्जेस है वो आप पता लगाना चाहते हैं, इंक्वायरी करना चाहते हैं। तो जैसा कि आप देखें कि कई बार हमारी जो लेटर का जो मुख्य प्रश्न होता है उसको आप ध्यान से पढ़ें, उसमें ही हमें 2 या 3 मुख्य बातें पता चल जाती है और उसी के आधार पर हमारे लेटर में हमें बहुत मदद मिलती है और हम उसको अच्छे से कर भी लेते हैं। तो देखिए इसमें कुछ मुख्य बातें। सबसे पहले आप देखें, इसमें आपका नाम आया है गौरव, आप कहां से हैं? बाड़मेर से। आप लेटर किसको लिख रहे हैं? जोधपुर, एक फर्म को लिख रहे हैं। किसको लिख रहे हैं? एक फर्म को लिख रहे हैं। और आपका मुख्य सब्जेक्ट क्या है कि आप वेडिंग रिसेप्शन को लेके कुछ जानकारी चाहते हैं कि वहां के चार्जेस क्या है, वहां पर स्टैंड कॉस्ट क्या है। ठीक है, तो ये आपका सब्जेक्ट है।
अब जैसा कि हमें कुछ इसकी 2-3 बेसिक बातें हमें क्लियर हो गई, और जैसे कि नाम हो गया, जैसा कि आप किस चीज़ की इंक्वायरी करना चाहते हैं और आप इस पत्र को कहाँ भेजना चाहते हैं, ठीक है। तो हम शुरू करेंगे इंक्वायरी लेटर। सबसे पहले जैसा कि हमने पिछले फॉर्मेट में समझा कि हमेशा सबसे पहले बिजनेस और ऑफिशियल लेटर में भेजने वाले का, ध्यान से सुने, भेजने वाले का पता लिखा जाता है, नाम नहीं लिखा जाएगा, पता लिखा जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पे भेजने वाला कौन है, गौरव, और वो कहाँ रहता है, बाड़मेर, है ना। तो हम इसमें थोड़ा चाहें तो हमारे एड्रेस में थोड़ा ऐड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसा कि मैं शुरू करता हूं, आप ध्यान दें। सही लिख देते हैं जो अब देखिए, ये सबसे पहले हो गया भेजने वाले का पता। बिल्कुल आप देख सकते हैं ये भेजने वाले का पता होगा, जैसा कि फॉर्मेट में भी आप देख चुके हैं, सेंडर्स एड्रेस। उसके बाद जो अगली चीज आती है वो आती है डेट। बिल्कुल सही, डेट। तो अब आप देखें कि डेट लिखने की मैंने आपको 4 तरीके जैसे कि पिछले वीडियो में बताए हैं। डेट लिखने का भी एक तरीका होता है, तो उन्हीं 4 तरीकों में से कोई भी एक डेट आप यहां लिख सकते हैं। जैसे कि यहां पे डेट नहीं आई है, इस लेटर में आप देखें डेट नहीं आई है, तो आप अपने मन से डेट लिख सकते हैं। जैसा कि अभी आप देखें मैं लिख रहा हूं, फरवरी 2020, ये हमने डेट, बिल्कुल हमने एक लाइन छोड़ के इसकी डेट को लिखा है, आप ध्यान से देख सकते हैं। और अब ये डेट जब होने के बाद हमारा अगला काम क्या आ जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये डेट हो गई। अब आप क्या करेंगे, बिल्कुल हमारे फॉर्मेट के अनुसार बिल्कुल आपको क्रम से चलना है, यहां वहां बिल्कुल भी नहीं होना है। कि जो प्राप्त करने वाला, हम ये पत्र किसको लिख रहे हैं, हम इंक्वायरी कर रहे हैं तो किसको भेज रहे हैं, कहां से इंक्वायरी कर रहे हैं, कहां के लिए लिख रहे हैं, जिसको हम भेज रहे हैं उसका पता अब आएगा। तो बहुत ध्यान से देखें, तो उसका पता है ऋषभ गार्डन जोधपुर। लेकिन ध्यान दें कि जिसको हम भेज रहे हैं उसका पद और उसके बाद उसका पता लिखा जाएगा। तो हम किसको भेज रहे हैं, द मैनेजर ऑफ ऋषभ गार्डन जोधपुर। तो देखिए उसके पद के साथ उसका पता। द मैनेजर ऑफ ऋषभ गार्डन जोधपुर, ये हो गया प्राप्त करने वाले का पता, जो कि आपके पत्र में ऑलरेडी दिया हुआ है। आपको सिर्फ उसे यहाँ पे क्रम से फिल करना है, कोई भी बगैर कोई गलती की। तो ये हमारा तीसरा स्टेप पूरा हो गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे बॉक्सेस बना रहा हूं ताकि आपको ये चीज एकदम क्लियरली थोड़ा पता रहे। तो पहला काम हमारा हो गया भेजने वाले का पता, जैसा कि फॉर्मेट में पिछले वीडियो में आपको बताया गया। दूसरा काम हो गया डेट, और तीसरा काम प्राप्त करने वाले का पद के साथ पता, है ना। कई बार पद दिया रहता है तो आप पद लिख सकते हैं, और पद के साथ पता है तो वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप देखें हमारा अगला चरण है सब्जेक्ट। क्या है, सब्जेक्ट। अब ध्यान से देखें, अब मैं यहाँ पे सब्जेक्ट लिख रहा हूं। सब्जेक्ट हमारा विषय क्या है, हमारा विषय है कि हम इंक्वायरी करना चाहते हैं, और जब इंक्वायरी करते हैं तब हमें जो इंक्वायरी के संबंध में जो बात है वो हमें सब्जेक्ट में लिखनी है। तो हमारा यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो है फाइंड आउट द रेट्स फॉर कंडक्टिंग द वेडिंग
रिसेप्शन। जैसा कि हमने पहले ही इस लाइन को अंडरलाइन कर लिया था, क्योंकि ये हमारा विषय है, हम इसी के तहत इंक्वायरी कर रहे हैं। तो इस चीज को आप यहाँ पे फिल करें, यहाँ पे लिखें। जैसे तो आप कैसे लिखेंगे, फाइंड आउट द रेट्स फॉर कंडक्टिंग द वेडिंग रिसेप्शन। आप देख सकते हैं ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, है ना। बिल्कुल हम इसी बात की इंक्वायरी कर रहे हैं, तो वो चीज हमारी सब्जेक्ट में आ गई। अब उसके बाद जो हमारा अभी तक हम बिल्कुल प्रॉपर चल रहे हैं, हमारा पहला स्टेप भी सही चला गया कि वो भेजने वाले का जो पता आ गया, डेट आ गई, प्राप्त करने वाले का पता आ गया, और हमारा सब्जेक्ट भी आ गया। अब जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे जो एक दो बातें डिस्कस की थी, उसके ऊपर आते हैं सैल्यूटेशन। अब हमें यहाँ पे हमें सैल्यूटेशन का प्रयोग करना है। जैसे कि एक बिजनेस लेटर हम इंक्वायरी कर रहे हैं, और बिजनेस लेटर यानी किसी हम फर्म के मैनेजर को, ट्रेडर को, बिजनेसमैन को हम पत्र लिख रहे हैं, क्योंकि सामने वाला बिजनेसमैन है, उसका काम वेडिंग का है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा सैल्यूटेशन रहेगा वो रहेगा डियर सर। बिल्कुल इसके नीचे थोड़ा गैप में आप लिखें डियर सर, ठीक है। ये आप लिखें डियर सर, क्योंकि ये बिजनेस लेटर है, और जैसा कि मैंने पिछली टेबल में आपको बताया भी, हमारा सैल्यूटेशन बिल्कुल सही रहना चाहिए। अब आप देखें हमारा मेन पार्ट आ जाता है 1 2 3 4 और ये 5, 5 पार्ट हो चुके हैं। अब देखें अब हमारा जो छठा मेन पार्ट जो आ रहा है वो है द बॉडी ऑफ द लेटर, द मेन बॉडी ऑफ द लेटर। जो लेटर की बॉडी होती है उसको अब हमें यहाँ पे कंडक्ट करना है। हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप इंक्वायरी लेटर लिखते हैं तो उसमें आपका मुख्य जो सब्जेक्ट है, जो फोकस है, वो है इंक्वायरी करना। तो सबसे पहले आपके द्वारा उस चीज के प्रबंध में जो चीज शुरू की गई उस लाइन को आप पहले फिल करें। तो उसके लिए प्रॉपर आप एक दो लाइन्स जो परमानेंट है वो भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने यहाँ पे एक लाइन यूज करता हूं, अब बिल्कुल देखें यहाँ पे डियर सर के बिल्कुल नीचे थोड़ा सा गैप हो, आई वॉन्ट टू कंडक्ट माई सिस्टर्स रिसेप्शन ऑन योर लॉन्स, ठीक है। जैसा कि आपने पहली लाइन आप बहुत ध्यान से देखें, आई वॉन्ट टू कंडक्ट माई सिस्टर्स वेडिंग रिसेप्शन ऑन योर लॉन, या लाउंज भी आप लिख सकते हैं, लॉन भी लिख सकते हैं, लॉन्ज एट या ऑन। अब वो कौन सी डेट है वो डेट आप लिख दें, क्योंकि उसी दिन जिस दिन आप भेज रहे हैं उस दिन का तो कोई है ही नहीं, आप तो आगे का बता रहे हैं उस दिन मैं रखना चाहता हूं, है ना। तो वो डेट आप लिख दें, जैसे कि 23 मार्च 2020। ओके, ये इतना काम, ये जो आपने लाइन लिखी, इस लाइन में आपने क्या किया कि जो आपका प्रबंध है, जो आप जो चीज करना चाहते हैं उस चीज को आपने एक लाइन में दिखा दिया। जनरली हमें बड़े सरल शब्दों में ये एक लाइन को हमें प्रिपेयर करना है। ये होने के बाद आपका ये तय हो जाता है कि अब आप आगे सामने वाले से आप ये चीज करना चाहते हैं, सामने वाले से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उससे क्या जानकारी चाहते हैं। उसके बाद आप देखें कि आप आगे उसको कंफर्म करें, जैसे आई वॉन्ट टू कंफर्म और गेट सम इंफॉर्मेशन, या इंक्वायरी में लिख सकते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट योर कैटरिंग
चार्जेज। बिल्कुल आप ध्यान रखें कि सरल और सीधे शब्दों में सीधे सब्जेक्ट पे आना है, आपको इधर उधर कहीं नहीं जाना। सीधे आपने पहले अपना प्रबंध बताया, उसके बाद आप उसके बारे में इंक्वायरी करना चाहते हैं, क्या उसका क्या रहेगा, क्या चार्जेज रहेंगे। तो आपने बिल्कुल अगली लाइन बिल्कुल सिंपल हम जनरली बढ़ा सकते हैं, आई वॉन्ट टू कंफर्म और गेट सम इंफॉर्मेशन अबाउट द चार्जेज। ये लाइन लिखने के बाद आप उनको एक तरह का रेस्पेक्ट देते हुए आप उनको बोले, आप अगली लाइन यूज की लिखें, काइंडली आई shall oblige you, please send me some information about the facility। और उसके बाद जैसा कि इंक्वायरी लेटर में हमेशा होता है कि जिस चीज के बारे में इंक्वायरी चाहते हैं उसको आप 1, 2 या कम से कम 3 पार्ट में या 3 पॉइंट में उनको बांट लें, और वो 3 पॉइंट आप बिल्कुल इसके नीचे 1, 2 और 3 पार्ट में उसको लिख दें। ठीक है, जैसा कि पर प्लेट कॉस्ट, सर्विस चार्जेस, एडवांस पेमेंट। क्योंकि आप इंक्वायरी कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको किसी भी तरह की इंक्वायरी में हमेशा उसको 2 या 3 पॉइंट में नीचे 3 लाइन लिखने के बाद उसको आप 3 पॉइंट में बांट लें। हम ये इजीली हमारी सेल्फ प्रैक्टिस से, देखो हमें सब बेसिक चीजें पता है, फॉर्मेट पता है, लेकिन हमें थोड़ी सी मेन बॉडी पार्ट में थोड़ी खुद से प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। हमारा हमेशा से प्रॉब्लम रहता है कि हम लेटर को शुरू नहीं कर पाते, कि हमें शुरू कहाँ से करना, हमारी पहली लाइन क्या होनी चाहिए, है ना, वो थोड़ा रहता है। तो ये प्रैक्टिस से होगा। और उसके बाद जब ये काम आपका हो जाता है तो जैसा कि मैंने आपको बताया सबस्क्रिप्शन जो हमारा अंत में रहता है, तो जैसा कि यहाँ पे हमारा सबस्क्रिप्शन क्या रहेगा कि आप अंत में जब ये लिख देंगे तो बिल्कुल यहीं पे आप समझें, जैसा कि अभी बोर्ड में थोड़ा, लेकिन यहाँ पे इसी हिस्से में ये खत्म होते ही आपको यहाँ पे योर्स, सबसे पहले योर्स आपको लिखना है ना। ये योर्स के तहत आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने इसमें भी आपको बताया है कि योर्स ये आपने जैसे लिख दिया यहाँ पे, और उसके बिल्कुल नीचे आप यहाँ लिख देंगे फेथफुली। आप बिल्कुल देख सकते हैं योर्स फेथफुली, क्योंकि आपका बिजनेस लेटर और एक बिजनेस फॉर्म को आप लिख रहे हैं तो आपका सब्सक्रिप्शन एकदम सही होना चाहिए। आप कुछ भी इधर उधर का नहीं लिख सकते, योर्स फेथफुली। और उसके बाद यदि आपकी खुद की कोई फॉर्म हो तो उस फॉर्म का नाम आएगा, फॉर्म नहीं है तो आपका नाम आएगा। ठीक है ना, तो आप यहां पे अब योर्स फेथफुली के बिल्कुल नीचे अब आप अपना खुद का नाम लिखेंगे, और आपका नाम क्या है लेटर में, गौरव। ये नाम अब आपका या योर्स फेथफुली के साथ आपका नाम गौरव आ जाएगा, और इस तरह ये इंक्वायरी लेटर आपका तैयार हो जाएगा। लेकिन इसमें बस यही मैं कहना चाहूंगा कि कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखें। इन सबके अलग अलग मार्क्स होते हैं, बोर्ड एग्जाम बोर्ड गाइडलाइन के अनुसार लेटर्स के भी हर पार्ट्स के नंबर होते हैं, आधा आधा नंबर, एक एक नंबर। तो ये सब आप फॉर्मेट जो मेरा पिछला वीडियो आप देख चुके हैं उसमें भी बताया गया, तो इन सबको आप बारी बारी से एकदम स्टेप टू स्टेप आपको लिखना है, और कोई मिस्टेक नहीं हो, और बिल्कुल एकदम देखें काफी चीजें आपको लेटर के अंदर से मिल जाती है और आपका सारा स्टेप क्लियर होता है। मुख्य जो पार्ट है मेन बॉडी, उसमें आपको हमेशा खुद से, जैसा कि मैंने यहाँ दिखाया, आप चाहे तो पहली लाइन को कंसिस्ट करें, और लास्ट वाली जो लाइन है आई शैल ऑब्लाइज, है ना, आई शैल बी ऑब्लाइज, ये लाइन आप यूज कर सकते हैं किसी भी इंक्वायरी लेटर। इस तरह आपकी शुरुआत हो जाए, और थोड़ा बहुत आप जो प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा थोड़ा अलग अलग टाइप के इंक्वायरी लेटर, 5-7 लेटर की जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बॉडी बनाने की एक विद्या आ जाएगी, और बाकी सारी चीजों में आप कोई गलती नहीं करेंगे, तो कम से कम लेटर आपका अच्छे से तैयार करने में आपको एक थोड़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, और आपके नंबर भी नहीं कटेंगे। कम से कम आप 7 में से जो 7 मार्क्स का जो हमारा लेटर रहता है,
कम से कम आप 6 मार्क्स उसमें बिल्कुल कवर कर सकते हैं। स्टे एंड सेफ एट होम। ठीक है।